तो ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो कि अपोक्लिप्स के टाइम में पैदा हुआ। उसकी जो है ना 13 साल होते होते उसके माता पिता भी मर गए और जो उसकी एक लौती फैमिली उसकी सिस्टर थी उसको भी कुछ ताकतवर लोगों ने किडनैप कर लिया। जाते जाते उसकी सिस्टर ने उसको एक अवेकनिंग स्टोन दिया और जब हमारा मेन कैरेक्टर 16 साल का हुआ तो उसने एक यूनिक एबिलिटी एडलेस इवोल्यूशन नाम की अवेकन करी। और इस एबिलिटी की मदद से जो है ना हमारा मेन कैरेक्टर कैसे जो है ना इस अपोक्लिप्स के टाइम पर सर्वाइव करेगा, कैसे जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसको क्या क्या मुसीबतें झेलने पड़ेंगी और कैसे वो अपनी सिस्टर को बचाएगा, यही सब हमको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें घोड़ों को दिखाया जाता है जो कि एक रथ को आगे खींच कर ले जा रहे होते हैं। और ये जो घोड़े होते हैं कोई नॉर्मल घोड़े नहीं होते, ये मैजिकल बीस्ट होते हैं। और वो जो है ना ऐसे ही कैरेज को खींच के ले जा रहे होते हैं। और फिर हमें कैरेज में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मेरे भाई चैन जी, मैं यही दुआ करती हूँ कि तुम फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से रहोगे। और तभी जो है ना कोई बंदा बोलने लगता है कि हे रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मेरी सिस्टर को मत ले जाओ। और जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि जैसा ब्रदर चेंजी से उम्मीद थी वो मुझे बचाने के लिए आ गया। और फिर वो बोलने लगती है कि हे रुको, तुमने मुझसे वादा किया था तो कि तुम मेरे ब्रदर को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ मुझे याद है, तुम्हें इस चीज़ को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि यार पर आज मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मैं तुमको अपनी सिस्टर को नहीं ले जाने दूंगा। और जो बंदा होता है वो दौड़ कर आता है और जो है ना उसके पेट में एक ही मुक्का मारता है जिससे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी पूरी की पूरी दुनिया हिल जाती है। और वो बोलने लगता है कि तुम ट्रेस ऑफ पेंस, तुम बस एक कचरे के टुकड़े हो और तुम किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते। और जो हमारे मेंटर होता है बोलने लगता है कि डैमिट ये कमज़ोर शरीर। और जो अपनी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ब्रदर चेंजी को जाने दो, वो बस एक छोटा सा बच्चा है, उसको जो है ना परेशान मत करो। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि जो है ना तुम फ्यूचर में चाहे कितने भी अवेकन हो जाओ, तुम रहोगे तो बस एक कचरे ही, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस एक प्रिंस ऑफ ट्रेस हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि सिस्टर सिस्टर, और ऐसे ही वो कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मेरी सिस्टर को मुझसे दूर मत ले जाओ। और फिर जो हमें दिखाया जाता है हमारा मेंटर तेजी से चिल्लाकर उठ जाता है सिस्टर करके। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मेरे सिस्टर को किडनैप हुए तीन साल हो चुके हैं। और जो है ना अब मैं जो है ना कुछ भी नहीं कर पाया और ये सपना मुझे हर रात आता है और मैं यही सपना देखता हूँ। मैंने उस बंदे को भी ढूंढने की कोशिश की जिसने जो है ना मेरी सिस्टर को किडनैप करा था और मैं उसी को ढूंढ कर अपनी सिस्टर के पास जा सकता हूँ। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके गेट को जो है ना खोल कर कोई याद नहीं लगता है। और जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हें जो है ना पैसे मिले हैं, तो चलो तुम वो है ना पैसे हमें दे दो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मैंने पहले ही रेंट के लिए उन सभी पैसों को स्पेंड कर दिया है। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि जो है ना तुम पैसे दे दो। और अपने बंदे से बोलने लगता है इसके पूरे के पूरे घर को छान मारो। और जो दो बंदे होते हैं हाँ हमारा मेंटर को पकड़ लेते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैंने जाओ। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम ये मत भूलो कि मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर क्यों आते हो। और बंदा होता है बोलने लगता है कि अगर तुम ये पहले ही देते थे तो तुम्हें इतनी ज़्यादा मार नहीं खानी पड़ती। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आते हो, तुम बस ट्रबल क्रिएट करने के लिए आते हो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे पता है कि लोग यहाँ पर किस चीज़ को ढूंढने के लिए आते हैं। और फिर वो जो है ना अपने पेट में एक मुक्का मारता है जिससे जो है ना वही अवेकनिंग स्टोन आकर उसके सामने गिरता है जिसको मैं हाँ उसकी सिस्टर ने दिया था। और इस अवेकनिंग स्टोन को हमारा मेंटर अपने पेट में छुपा कर रखा था ताकि इससे कोई ले ना ले। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि इस अवेकनिंग स्टोन को मेरी सिस्टर ने बहुत ही मेहनत से अपने पैसों से खरीदा था और ये लोग इसी अवेकनिंग स्टोन को ढूंढने के लिए आते हैं 3 साल में हर बार। और जो है ना मुझे अवेकनिंग स्टोन के द्वारा अवेकन होकर जो है ना अपनी सिस्टर को जल्द से जल्द ढूंढने जाना है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे भी अवेकन होना है। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि जो है ना इस अवेकनिंग स्टोन के द्वारा हम अपने स्किल्स को अनलॉक कर सकते हैं जिससे जो है ना हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पावर्स मिलेंगी। और इनका जो है ना ग्रेड 3 ग्रेड में बांटा गया है, ब्रोंज, गोल्ड और डायमंड। और इसी तरह से जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन का भी 3 रैंक है, डिवाइन, स्ट्रॉन्गेस्ट और वीक। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि जब भी जो है ना किसी पर्सन को अवेकनिंग
अवेकनिंग स्टोन मिलता है तो वो अवेकन हो जाता है और वो अवेकन पर्सन कहलाता है। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे सिस्टर ने कितनी ज़्यादा मेहनत से जो है ना इस अवेकनिंग स्टोन को खरीदा होगा, उसने जो है ना इसे मुझे दे दिया। और जो हमारा मेंटर होता है बोले चलो ठीक है, अब मेरा जो है ना 16 साल का मैं हो चुका हूँ और अब भी जो है ना मैं अवेकन होकर अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए जाऊँगा। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी अपनी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू कर देता है और तभी जो है ना उसको एक यूनिक स्किल मिलती है, द बुक ऑफ एंडलेस इवोल्यूशन। और इस बुक की जो है ना इफेक्ट होता है कि पहला इफेक्ट कि जो है ना वो जब भी अपने लेवल को बढ़ाएगा वो एक नई सील को एक्वायर कर सकता है। और जो हमारा में और उसकी दूसरी जो है ना इफेक्ट यह होता है कि उसकी जो है ना सभी सील की इफेक्टनेस 50% से बढ़ जाएंगी। और जो हमारा मेंटर होता है वो सबसे हाई लेवल डायमंड लेवल की सील को अवेकन करता है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। इस जो है ना विलेज में लगभग 226 लोग रहते हैं और उनमें से जो है ना बस मैनेजर और उसके 2 बंदे ही अवेकन पर्सन है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है जो मैनेजर है झाओ, वो जो है ना 8 लेवल पर है और इस तरह से अगर मैं 8 लेवल पर पहुंच जाता हूं तो मेरे पास 8 सील होगी, यानी कि मैं यहां पर सभी से आगे हूं और मेरे पास एक यूनिक सील है। और जो हमारा मेंटर होता है फिर दिखाया जाता है, हमारा मेंटर बोलने लगता है कि यहीं से जो है ना हमें फूड मिलता है और यहीं पर जो है ना सभी लोग काम करते हैं। कुछ साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया जिससे जो है ना सब पेड़ पौधे जानवर सभी चीज़ें म्यूटेट होने लगी और खाने की बहुत ही ज़्यादा तंगी पड़ गई। और इसी से जो है ना बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे और तभी जो सभी एक बंदा होता है बोलने लगता है कि जल्दी जल्दी काम करो वरना जो है ना तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। और जो हमें दिखाया जाता है बंदों की हालत वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और ये बंदे जो है ना उनसे ज़बरदस्ती काम करा रहे होते हैं। तभी जो है ना एक कोई बंदा आकर बोलने लगता है कि चैन जी, क्या तुम जो है ना मेरी शराब को देखकर तुम ललचा रहे हो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये मेरा जो है ना सबसे बढ़िया दोस्त है, ये जी है। और पता नहीं जो है ना ये बंदा क्या बोल रहा है, ये अजीब से जो है ना इसके हाथ में लिक्विड है, ये इसको जो है ना रेड वाइन बोल रहा है। और इसी के साथ जो है ना ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गॉड ऑफ अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम अवाक्यन हो चुके हो ये जी। तो ये जी होती है बोलने लगता है कि हाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको छुपाने की कोशिश की लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अगर आप एक बार अवेकन हो जाते हो तो इसको नहीं छुपा सकते। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लेवल अप कैसे करा जा सकता है अवेकन होने के बाद। जो बंदा होता है बोलने लगता है ये जी कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। फिर वो बोलने लगता है कि जो है ना अवेकन होने के बाद डेंजन में जाकर मॉन्स्टर को हंट कर लेवल अप करा जा सकता है। लेकिन जो डेंजन होता है वहाँ पर जो है ना जाने के बाद हमारी जो ये एनर्जी होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ चूसी जाती है। अगर हम जो है ना सही टाइम पर वापस नहीं आए तो हम मर जाएंगे। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर जो है ना वो ये जो होता है बताने लगता है। इसके अलावा जो है ना 70% जितनी भी ड्रॉपिंग होती है वो जो है ना डेंजन के रखवाले ले लेते हैं। और सच में ये सोच कर जो है ना मेरा जो है दिल है बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये जो है ना मॉन्स्टर यंग एनर्जी चूसते हैं और जो है ना डेंजन में जो है ना अलग अलग मॉन्स्टर होते हैं जिनके पास अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। तो जो है ना बाहरी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है। जो एजी होता है बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ से जो है ना वहाँ की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और जो है ना लगभग 10 में से जाते हैं तो एक ही बंदा लौट कर आता है, बाकी 9 मर जाते हैं। और जो तभी वहाँ पर जो है ना झाव आते हुए बोलने लगता है ये जी तुम अवेकन हो चुके हो, मेरे लिए तुम्हारे पास एक गुड न्यूज़ है। जो जो होते हैं बोलने लगता है कि बताओ ब्रदर तुम्हारे पास क्या न्यूज़ है। जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है अगर ये बंदा यहाँ पर आया है तो जो है ना कोई बढ़िया बात तो नहीं होगी। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि जो बॉस हैं वो तुम्हारे ऊपर दयालु हो गए हैं और वो तुम्हें जो है ना डेंजर में भेजना चाहते हैं, वो भी बिना कोई शुल्क के। जो बंदा होता है बोलने लगता है लेकिन तुम ये बात याद रखना जो भी चीज़ें तुम्हें मिलेगी वो जो है ना हमारे विलेज से बिलोंग करेंगी। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे बिलोंग क्यों करेगी। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि हाँ अगर जो है ना ये चीज़ आएगा तो खतरा खुद उठाएगा और जितना भी ड्रॉप होगा वो तुम्हें क्यों देगा। जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम जो है ना बहुत से पंगा लेना चाहते हो, अगर तुम जो है ना मानना नहीं चाहते तो चुप रहो। जो हमारा ये जी होता है बोलने लगता है हमारे मेटा से कि चैन जी तुम चुप रहो, तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो मैं जिंदा वापस आऊँगा। और बोलने लगता है कि ब्रदर जाओ आप इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आपके पास चल रहा हूँ आपके साथ। ब्रदर जो चैन जी हो बस थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे।
जो हमारा मेंटर होता है देख रहा होता है कि जो है ना ये जी किन सब लोग के साथ जा रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये जी मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है, मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता। और जो हमारे मेंटर होते हैं बोलने लगता है कि ब्रदर जो है ना मैं ये जी के साथ जाऊं तो मैं अपनी किस्मत को आजमा सकता हूं, क्या पता कि जो है ना मैं भी लेवल अप कर लूं। और जब तक मैं लेवल अप नहीं करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा, तब तक मैं अपनी सिस्टर को भी नहीं बचा पाऊंगा। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मैं भी जो है ना ये जी के साथ जाना चाहता हूँ। जो सुनकर जो ये जी और जो झाओ बंदा होता है दोनों ही शौक हो जाते हैं। और फिर वो बंदा हंसते हुए बोलने लगता है कि तो क्या तुम्हें पता भी है कि डेंजर में जाने के लिए एक अवेकन पर्सन होना चाहिए। जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि मैं भी अवेकन हो चुका हूँ। और फिर हमें डेंजन के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो कुछ लोग होते हैं वो जो है ना डेंजन की रखवाली कर रहे होते हैं। और जो है ना उनमें से एक बंदा होता है बोलने लगता है कि देखो जो है ना 2 नए बकरे आ रहे हैं। और जो हाँ झाओ होता है बोलने लगता है कि हे नौकरो। जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि बॉस जो आपके पीछे जो है ना 2 बकरे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो लोग डेंजर में टिक पाएंगे। जो हमारा मेट होता है सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बोलने लगता है अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं इसको 100 पंच मारूंगा। जो अपना ये जी होता है बोलने लगता है कि हाँ मैं भी। और जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम मरने की तलाश में हो। जो बंदा होता है झाओ बोलने लगता है कि हे एरोगेंट होना बंद करो और चलो जल्दी से डेंजर में जाओ। जो हमारा मेट्रो और जे जी होते हैं बोलने लगता है ये जी की चेंग जी तुम्हें जो है ना अपना दोस्त बनाना, ये मेरे जो है ना जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन था। जो हमारे मेट्रो होता है उसको सटाप बोलता है। और दोनों के दोनों जो है ना डेंजर में इंटर कर जाते हैं। और जो जहाँ नाम का बंदा होता है बोलने लगता है कि सच में जो है ना चेंजी नाम का बंदा है ये चीज़ों को छुपाने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और बोलने लगता है कि मैंने लगभग 3 साल तक इसके घर में जो है ना वो अवेकनिंग स्टोन ढूंढा, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। और जो उसके दोनों जो बटलर मतलब दोनों उसके साथी होते हैं बोलने लगते हैं कि हमने जो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा है। और जब भी जो है ना वो पैसा कमाता था मेहनत से तो हम उसके 70-80% पैसे रख लेते थे। क्या वो हमसे बदला लेने नहीं आएगा, क्या वो गुस्सा नहीं होगा। जो बंदा होता है जहाँ बोलने लगता है कि बदला लेने के लिए उसे जिंदा भी आना होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि बस जो है ना अपनी सील को वेकन करने के बाद कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं गोल्डन का अवेकनर हूँ। और फिर हमें डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेंटर जो है ना ये जी दोनों ही आ गए होते हैं। और ये जी होता है बोलने लगता है कि डेंजन में जो है ना हमारे यहाँ अर्थ से बाहर का जो है ना माहौल एकदम अलग होता है डेंजन का। और वो बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना हमारी यंग एनर्जी जो है ना बहुत ही तेज़ी साथ घटती है, तो हमें जो है ना ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना है वरना हम मर जाएंगे। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोले लगते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो और हमें क्विकली नहीं एक्सपेक्ट करने की नीड है। और बोलने लगता है कि हमें मॉन्स्टर से भी सावधान रहना होगा और जो है ना हमें मॉन्स्टर को मार कर उनसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करके लेवल अप भी करना है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि जो है ना हमें यहाँ पर अदर पीपल से भी कम्पीट करना होगा। और जो ये जी होता है बोलने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं और हमें सभी से जो है ना बचकर रहना होगा। और फिर जो है ना हमारा मेंटर सोचने लगता है वो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और सच में हम लोगों को यहाँ पर मारना चाहता है। और हमारा मेंटर सोच रहा होता है कि अगर अब एक बार मैं यहाँ से चला गया तो मैं उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि क्या तुम जो है ना उन लोगों से टकराने के बारे में सोच रहे हो। और फिर वो बोलने लगता है कि क्या तुम मरने की तलाश में हो? तुम्हें पता भी है कि वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हमें जो है ना स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि जो है ना हम उन लोगों से अपना बदला ले सकें, वरना जो है ना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो ये जो होता है बोलने लगता है कि हाँ हमें जो है ना अपने लेवल को बढ़ाना होगा और तभी जो है ना लोगों का सामना कर पाएंगे। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक बाय गाइस, sayonara। गॉड ऑफ अपोक्लिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि हाँ सच में ये लोग तो जो है ना नॉर्मल लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुलीज करते हैं, हम बिल्कुल भी इनको नहीं छोड़ने वाले। और जो है ना वो लोग ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं। और जो ये जी होता है वो भी बोल रहा होता है कि हाँ इन लोगों ने जो है ना मेरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करी है। और जब से जो है ना इन्होंने मेरी दादी को किल करा था, उन्होंने जो है ना मेरी दादी को इतना ज़्यादा पीटा कि जो है ना वो लोग मेरी दादी जो है ना लगभग मरने वाली थी। और तभी से जो मेरे फैमिली वाले हैं वो जो है ना इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब योजना बना रहे हैं। जो हमारा मेंटर होता है बोल लेते हैं अच्छा तो अंकल लियो ऐसा सोच रहे हैं। जे जी होता है बोलने लगता है कि हाँ उन्होंने जो है ना मेरी दादी को इतना ज़्यादा पीटा था कि जो है ना वो लगभग एक आधे महीने तक रोती बिलखती रहीं। और जो है ना फैमिली वाले उनका जो है ना ऐसी हालत देखकर जो है ना बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। और फिर वो बोलने लगता है कि आज से हम दोनों जो है ना भाइयों की तरह रहेंगे। और जो बोलने लगता है कि हाँ आज से हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रदर्स की तरह रहेंगे।
और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं जो है ना यहाँ से बहुत ही जल्दी चला जाऊँगा अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि हे सेल्फिश कौन नहीं होता, मैं भी जो है ना इन सभी चीज़ों को ख़त्म होने के बाद जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से रहूँगा, डेटिंग करूँगा। जो हमारा मेंटर होता है बोले लेते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले हमें यहाँ से ज़िंदा निकलना होगा। और तभी उन दोनों को एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सी आवाज़ सुनाई देती है जो कि जो है ना एक वुल्फ की होती है, और हमें उस वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि किसी को खा रहा होता है, और जो है ना उसकी शरीर जो है वो सड़ रहा होता है। और जो ये जी और चेंग जी होते हैं वो भी दोनों बोले होते हैं सच में ये जानवर तो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, इसका जो है ना शरीर आधा सड़ चुका है फिर भी ये जिंदा है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है सच में जो है ना इस बंदे का जो कोर है वो तो अवेकनिंग स्टोन की तरह लग रहा है, क्या ये मैं बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। जो ये जी होता है बोलने लगता है सच में जो ये चेंजी है वो तो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है, जब मैंने पहली बार इस तरह का मॉन्स्टर देखा था तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। और जो चेंजी होता है बोलने लगता है कि वो चला गया, चलो हम बाहर निकलते हैं। और जैसे ही वो दोनों बाहर निकलकर उस आदमी के पास आते हैं जो ये जी होता है वो बोलने लगता है सच में इस बंदे के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, ये तो काफ़ी ज़्यादा घिनौना है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके जो है ना जो हड्डियाँ होती हैं उसमें हाथ डालकर को ढूंढने लगते हैं, जो देखकर जो एजी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोले सच में ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, तुम अपने हाथों से कैसे उस चीज़ को छू सकते हो। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैंने जो है ना झांक से अपने जो है ना अवेकनिंग स्टोर को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनतें करी थी, मैंने उसको कुत्ते के पेट लेटिंग वगैरह में भी छुपाया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और फिर उसको एक डैगर मिलता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये डैगर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये हमें आगे फाइट में मदद करेगा। और तभी जो है ना उनको किसी की आने की आहट सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो वुल्फ जो होता है वो फिर से आ गया होता है। और जो हमारा मेंटर चेंजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है इसने तो मुझे हम दोनों को एक छलाव में फंसाया है, ये तो बस नाटक कर रहा था यहाँ जाने के लिए। और अब जो है ना हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा इससे लड़ने के अलावा। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी जो है ना चेंगी वो अपना स्टैंस में आ जाता है लड़ाई करने के लिए। और जो ये जी होता है बोल रहा होता है कि क्या तुम इसको संभाल सकते हो चेंजी। जो हमारा मेट होता है बोल लेता है डोंट वरी, अगर तुम्हारे पास कोई टैक्टिस है तो तुम उसको यूज करो। और जो ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके तरफ बढ़ जाता है और बोलने लगता है इसका कोर मुझे अवेकनिंग स्टोर की तरह लग रहा है। और बोलने लगता है कि मेरी सिस्टर ने बोला था अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज़ के लिए फाइट करनी पड़ेगी। ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस वुल्फ पर अटैक कर देता है। और जो वुल्फ होता है वो भी जो है ना हमारे मेट पर अटैक कर रहा होता है। जो हमारा मेट होता है साथ ही साथ में बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इस वर्ल्ड में कमज़ोरों के लिए कोई भी जगह नहीं है। और ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है लगातार उस जो है ना बंदे को उस वुल्फ के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर की एक स्किल होती है जो ब्लड वाली वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे जो वुल्फ होता है उसका जो है ना खून वो 15% तेज़ी से और बहेगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके कोर में जो है ना अपनी डैगर को धंसा देता है, जिससे जो है ना उसकी स्किल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और स्पीड अप हो जाती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि तेरी की मुझे जो है ना इसके अंदर से विंड एलिमेंट का एट्रीब्यूट महसूस हो रहा है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है। और जो ये जी होता है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और जो है ना एक स्टोन होता है उसको अपने गुलूल की मदद से उसकी आंखों पर मार देता है उस गुलूल के। और जो ये जी होता है बोल रहा होता है जी यही सही मौका है उसके ऊपर अटैक करो। जो हमारा मेट होता है बोल लेता है कि हाँ, और वो जो अपना डैगर होता है उसको पूरी तरह से रेडी कर लेता है और उसके कोर में धंसा देता है। और जो हमारा मेट होता है अपनी पूरी ताकत से जो है ना उस डैगर को धंसाने की कोशिश कर रहा होता है। और जो वुल्फ होता है वो भी चिल्ला रहा होता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि अब मर भी जाओ बास्टर्ड। और जो हमारा मेट होता है अपने फुल फोर्स को रिलीज कर रहा होता है ताकि जो है ना वो उस वुल्फ को मार सके। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ऐसा लग रहा होता है कि वो उसके वुल्फ को कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जो वुल्फ होता है उसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा रेड कलर का और रिलीज हो रहा होता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है वो नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ होता है हमारे मेट पर गिर जाता है और जो हमारा मेट होता है पूरी तरह मुंद उसी के नीचे दब जाता है। और जो ये जी होता है बोलने लगता है चैंग जी क्या तुम ठीक हो। और हमें दिखाया जाता है फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके अंदर से निकलते हुए बोलने लगता है चिंता मत करो मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। और जो है ना हमें मेन कैरेक्टर को फिर बताया जाता है कि तुम लेवल 2 पर पहुँच चुके हो।
और जो तुम्हारी एंडलेस इवोल्यूशन नाम की बुक है वो भी एक्टिवेट हो चुकी है। और तुमको दिए जाते हैं 3 सील, इसमें से तुम्हें चूज करना होगा। उसमें जो है ना एक गोल्ड रैंक की, एक सिल्वर रैंक की और फिर से एक गोल्ड रैंक की सील होती है। और अभी हमें नहीं बताया जाता कि हमारा मेंटर कौन सी चुनता है, क्योंकि एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये तीनों सील ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इन तीनों सील में से कौन सी सील चुननी चाहिए। अगर ये सील जो है ना थोड़ी डिटेल्स में होती तो इनको चुनने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती। क्या मुझे कौन सी सील चुननी चाहिए? और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है डेवलपमेंट नाम की एक सील को चुन लेता है। और जो सिस्टम होता है वो भी बोलने लगता है कि बधाई हो, आपने एक सील को चुन लिया है। और जो है ना ये सील होती है हमारे मेंटर को जो है ना बहुत ही खास एबिलिटीज़ देती हैं, जो कि हम आगे जो है ना एपिसोड के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बात है, मैं जितनी बार भी लेवल अप करूँगा एक नई सील को प्राप्त कर सकता हूँ। और जो ये जी होता है हमारे मेंटर से पूछने लगता है कि तुम उतनी ज़्यादा देर से वहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें जो है ना जो मॉन्स्टर मारा है उसके ड्रॉप को कलेक्ट नहीं करना? जो हमारा मेंटर होता है बोल लेते तो ठीक है, क्या तुम भी मेरे पास आकर जो है ना इन चीज़ों को कलेक्ट करने में मेरी मदद करना चाहते हो? जो ये जी होते हैं बोल लेता है नहीं तुम्हें तब पता है मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है ना मुझे आज तक एक मक्खी भी नहीं मारने दी, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बताने लगता है कि इस अपोकलिप्स के टाइम पर अगर तुम्हारी एक फैमिली है तो तुम्हारे लिए वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपना बहुत ही कम लोगों के पास अपने लोग होते हैं, मतलब उनकी अपनी फैमिली होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो है ना स्टोन को निकाल कर हमारे मेन ये जी को देने लगता है, बोलने लगता है कि ये तुम रख लो, इसकी जो है ना हड्डियाँ और जो इसके मांस है तो पहले से ही सड़ चुके हैं। जे जी होता है बोलने लगता है कि इसकी जो है ना मांस और फर वगैरह वो पहले से सड़ चुके हैं और इसके शरीर में सबसे ज़्यादा स्टोन की कीमतें की, तो क्या सच में तुम इसे मुझे देना चाहते हो? जो हमारा मेट होता है बोले थे ऑफकोर्स, इसको जो है ना अब मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो, जो है ना तुम्हारे फादर को लोगों को रिक्रूट करना है ना, जो है ना इस विलेजर के जो है ना चीफ है उसको मारने के लिए। जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय जी होता है बोले चलो ठीक है मैं अपने डेट को बता दूंगा, तुम्हारे इस जो है ना मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ये जी होता है बोले होता है सच में जो है ना तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी लग रहे हो। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ऑफकोर्स मैंने पहले भी बहुत ही बार फाइट कर रखी है अपने सिस्टर के साथ जाकर इन वुल्स वगैरह से। और वो दोनों ही आपस में ऐसे ही बात करते हुए बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है हमें जो है ना बहुत ही तेज़ी से अब लेवल अप करना होगा। और जो हमारा मेट होता है उससे जो है ना ये जी पूछता है कि अगर हम यहाँ से बाहर गए और जो है ना उन लोगों ने हमारे से जो है ना चीज़ों को छीनने की कोशिश की तो क्या करेंगे? जो हमारा मेट होता है बोल लेते हैं ऑफकोर्स हम उनको मार डालेंगे। और जो ये जो होता है बोले चलो ठीक है आज से हम ब्रदर की तरह रहेंगे और साथ में जिएंगे मरेंगे, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? जो हमारा मेट होता है उसकी बातों को बस सुन रहा होता है। और जो फिर ये जो ये जी होता है हमारे मेटो को अपना जो है ना पैनल दिखाते हुए बोलने लगता है कि मेरा जो है ना लगभग 90% हो ही गया है और मैं जल्द ही दूसरे लेवल पर पहुंचने वाला हूं। और मेरी जो स्किल है वो लोगों की जो है ना मॉन्स्टर की कमजोरियों को दिखाने में मदद करता है। इसी की मदद से मैं जो है ना उस मॉन्स्टर की कमजोरी को जो है ना इतनी जल्दी ढूंढ पाया और मैंने उसकी आंखों पर अटैक कर दिया और उसका फ़ायदा उठाकर तुमने उसको किल कर दिया। बताओ मेरी एबिलिटीज़ बढ़िया है नहीं? मुझे लगता है कि अगर हम दोनों को जो है ना साथ में हैं तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और एक दूसरे की एबिलिटीज़ के बारे में जानना होगा। और जो ये जी होते हैं हमारे मेंटो को अपना चड्डी बड्डी यार बता रहा होता है। और जो हमारा मेंट होता है बोल लेता है चलो ठीक है तुम्हारी बातें तो सही है और जो मेरी एबिलिटी है वो जो है ना मेरी सभी एट्रीब्यूट को 15% से बढ़ा देती है। जो हमारा मेंट होता है बोल लेता है कि मैं सच कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है? जो ये जो होता है बोल लेता है मुझे तो लगा था कि तुम जो है ना मेरे सवालों को जवाब ही नहीं दोगे। और फिर जो ये जो होता है बोल लेता है हमारी जोड़ी तो सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एकदम ब्रदर्स की तरह, चलो हम जो है ना साथ साथ चलेंगे और मॉन्स्टर को मारेंगे और अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। और ये होता है इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है किसी बच्चे की तरह, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी स्माइल मारने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होते हैं मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टरों को किल कर रहे होते हैं, जिससे जो है ना उनका लेवल भी ऊपर उठ रहा होता है। जो ये जो होता है बोलने लगता है तुम ये क्या कर रहे हो?
जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है इनकी हड्डियों से जो है ना वुल्फ की हथियार बनाने में काम देगा, और इसकी जो खाल है उससे हम कपड़े वगैरह बना सकते हैं, और ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है। जो ये चीज़ होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा लेवल कितना है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं चौथे लेवल पर पहुँच चुका हूँ, और चौथे लेवल में जो मेरी एक्सपी है वो 50% तक बढ़ चुकी है। मैं 50% और मिलने पर मैं लेवल 5 पर पहुंच जाऊंगा। जो सुनकर जो एजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है क्या क्या तुम लेवल 4 तक पहुंच चुके हो। जो हमारा मेट होता है बोले अब कोच ना सभी मास्टर को मैं ही किल करता हूँ, तुम तो बस पीछे से सपोर्ट करते हो, इसीलिए मेरा लेवल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। जो एजी होता है वो कोने में बैठ कर रोने लगता है, बोलने लगता है कि मैं बस खून से डरता हूँ, इसीलिए जो है ना मेरा लेवल इतना ज़्यादा स्लो स्लो बढ़ा है। फिर हमारे मेटर से बोलने लगता है चलो कोई भी बात नहीं है, मैं तुमको सपोर्ट ऐसा ही करता रहूँगा, हम दोनों की जो है जोड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी। जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर हो तो भी अजीब सा फेस बनाने लगता है। फिर हमारा मेंटर बताने लगता है कि मेरा इतने ज़्यादा तेज़ी से लेवल अप इसीलिए हुआ क्योंकि जब मैं लेवल 3 पर पहुँचा तो मुझे एक ही स्किल मिली जिससे जो मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट है वो 50% से बढ़ गया, यानी कि जितना भी मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है उसका 50% और हो जाता है। और फिर बोलने लगता है चौथे लेवल पर मुझे एक जो है ना डैश नाम की स्किल मिली, और जो हमारा मेट होता है अपनी स्किल्स के बारे में सोच रहा होता है, बोलने लगता है इस तरह तो मैं बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और तभी जो है ना उनको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। जो सुनकर जो ये जी होता है बोलने लगता है तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट आवाज़ है, वहाँ पर देखो क्या हो रहा है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम जो है ना वहाँ पर मत जाओ, तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ये जी चलो यहाँ से, हमें भी लेवल अप भी करना है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना किसी से मिलना तो बहुत ही ज़्यादा आम बात है, क्योंकि जो है ना डेंजर्स में बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ऐसे ही जो है ना बोल रहा होता है, और तभी जो है ना उन लोगों की आवाज़ आने लगती है कि अगर तुम जो है ना अपने कपड़े अच्छे से उतार दोगी तो तुम्हारे साथ हम बहुत ही ज़्यादा नरमी से पेश आएंगे, वरना तुम्हारे साथ जो भी आगे होने वाला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जय जी होता है फनी सा फेस बनाते हुए बोलने लगता है चैन जी देखो वहाँ पर कोई कपड़े उतारने की बात कर रहा है, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो ठीक है एक बार तो मैं देख ही सकता हूँ। तो यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आए आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक प्रिंसेस को जो कि बोल रही होती है कि क्या तुमने इस सब की योजना पहले से ही बना रखी थी। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम जैसे जो है ना प्रिंसेस के पास हम जैसे जो है ना छोटे लोगों के तुमसे संबंध बनाने का मौका जो है ना एक ही बार मिलता है पूरे जीवन में। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि आज तुम्हें जो है ना कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हारे जो सभी गार्ड थे वो लेवल 5 पे थे, तब भी मैंने उनको पॉइजन से मार डाला, तुम तो बस एक लेवल 1 पर ही, बताओ तुम क्या कर लोगी। और जो प्रिंसेस होती है वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इस समय पर टेंस होती है और उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैं जो है ना गुआन परिवार का सन इन लॉ बनना चाहता हूँ। वो बोलने लगता है हंसते हुए कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी जो है ना हेमन ने बनाई है। और जो अपना ये जी होता है बोलने लगता है कि उधर देखो चेंगी, उधर क्या हो रहा है। एक जो नौकर है वो अपनी मालकिन से जो है ना संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या जो है ना इस तरह से भी वो अपने स्टेटस को ऊपर कर सकता है। और जो चेंगी होता है वो यही सब हमारे मेंटर से पूछ रहा होता है, बोलने लगता है कि तुम कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो, क्या ये सब काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि उस वोमेन के सभी गार्ड पहले ही ढेर हो चुके थे, वरना हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होती। जो हमारा ये जी होता है बोलने लगता है अच्छा तो तुमको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। और जो ये जी होता है हमारे मेट से बोल रहा होता है कि क्या तुमको भी उस लड़की के साथ घपाघप करना है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि वो लोग वहाँ से चले जाएं और फिर हम जाकर उनके शरीर को लूटें और हमको कुछ सामान मिले। और जो बंदा होता है उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, बोलने लगता है कि आज तुम अपने प्राइड को खोने वाली हो, आज गुआन परिवार की जो है ना इज्जत पूरी तरह से धूल में मिट जाएगी। और जो लड़की होती है वो भी उसी बंदे को देख रही होती है और फिर अपने पास से पैरालाइजिंग पाउडर निकालती है और उस बंदे के ऊपर फेंक देती है। और बंदा बोलने लगता है अच्छा तो तुम्हारे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। और बंदा वो बोलता है बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे
पावर के साथ, मेरी स्पेशलिटी ही पॉइजन है, ये पाउडर मुझे कितनी देर तक रोक पाएगा। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा और दरवाजे तक जाना होगा, तभी मेरे पास एक मौका होगा यहाँ से बचकर भागने का। लेकिन जो बंदा होता है अपने पास से एक डेगा निकालता है और उसके पैरों की तरफ फेंक देता है। बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा सकती हो। और जो डेगर होता है सीधा जाकर उस लड़की के पैरों और हाथ पर लगता है। क्योंकि उस डेगर में पॉइजन होता है, वो लड़की तुरंत ही वहाँ पर गिर जाती है। और जो बंदा होता है उसके पास आने लगता है और बोलने लगता है कि अब जब तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हो तो मुझे रूड होने के लिए दोष मत देना। और ये पॉइजन जो है ना सिर्फ मेरे फेस पर असर डाल रहा है, तो मुझे तुम्हारे साथ घपाघप करने के लिए मेरे फेस की तो ज़रूरत नहीं है। और जो ये जी होता है बोलने लगता है कि उधर देखो, वो लड़की तो चोटिल हो गई है। जो अपना चंगी होता है बोलने लगता है कि मुझे पहले से ही पता है, जब भी हमारा लेवल अप होता है तो हमारी जो है ना सभी चीज़ें शरीर की 30% से बढ़ जाती हैं। और जो ये जी होता है बोल रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि बस मैंने अंदाज़ा लगाया, जब भी हम बुल से लड़ रहे थे तब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि अच्छा तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा ही होता होगा। और फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा पहले कि जो चेंगी है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और उसका जो है ना युद्ध में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइटर है। और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पर पड़ी होती है और उसका नौकर जो होता है उसके पास आ रहा होता है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि तुम्हारे डगर में भले ही पॉइजन था और तुम जो है ना कुछ भी कर लो, भले ही तुम मेरी जो है ना बॉडी हासिल कर लो, लेकिन जो मेरी फैमिली है वो इसके लिए तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करेगी और तुम जैसे ही यहाँ से निकलोगे वो मर जाओगे। जो बंदा होता है बोलने लगता है तुमने मेरी मजाक को जो है ना सीरियसली ले लिया है। मैं कभी भी जो है ना गुआन परिवार का सन इन लॉ नहीं बनना चाहता था। मैं तो बस उनकी जो प्राइड है, उनकी जो प्रिंसेस है, उसकी जो है ना इज्जत को धूल में मिलाना चाहता था। और जो बंदा होता है ये कहते हुए बड़े ही वियर्ड से तरीके से जो है ना उसके कान होते हैं उसको लिक कर रहा होता है। और जो वहाँ वो लड़की होती है वो प्रिंसेस, वो भी जो है ना अपने पैरों से डेगा निकाल कर उसके गले पर घोंप देती है। और ये देखकर जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मानने लगता है कि तुम कुतिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम ये कर सको, अब तुम्हें मरना ही होगा। और ये बोलकर जो है ना वो डेगर तान लेता है। और जो प्रिंसेस होती है वो सोच रही होती है कि ठीक है, इस डेगा में पॉइजन था तो अब भी वो मेरे साथ मरने वाला है, मैं अब गुआन परिवार को शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो अब तुम मर भी जाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ी तेज़ी से तरफ बहुत ही तेज़ी से उस बंदे की तरफ बढ़ा होता है और आकर उसके जो है ना चेस्ट होता है उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है घूमकर उस लड़की की तरफ देखते हैं और लड़की जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को, और जो नौकर होता है बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पंच से जाकर दूर एक दीवार से लड़ता है। और जो ये जी होता है बोल रहा होता है कि जैसे मैंने अपने दोस्त से एक्सपेक्टेड किया था कि वो जो है ना इन चीज़ों को नहीं देख पाएगा और तुम जो है ना यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ गए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि इन चीज़ों के लिए मेरे कुछ अपने रीज़न थे। और जो ये जी होता है बोलने लगता है कि हे इस लड़की को क्या हुआ, क्या ये मर गई या ये बेहोश है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि नहीं, उस डेगर में पॉइजन था तो ये बेहोश हो गई है, इसकी जो है ना सांसें अभी भी चल रही हैं। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि लेकिन हम इसको बचाएंगे कैसे। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और ये अभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी जब हम जो है ना गाँव के चीफ से लड़ाई करेंगे। और जो हम ये जी होता है बोलने लगता है लेकिन हमारे और ना मेरे पास और ना तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हम इसका इलाज कर सकें। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसी नौकर की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है कि उसके पास तो होगा ही ना। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली एपिसोड की तरफ। अब इसी एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि वो बंदा होता है उसके सभी कपड़े उतरे होते हैं और ज़मीन पर पड़ा होता है। जो चेंगी होता है बोलने लगता है ये जी कि तुम ये सब कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसके पीछे के लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है उसकी आइडेंटिटी पहले से ही एक्सपोज हो चुकी है, तो तुम्हें क्या लगता है वो पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। और फिर हमें उसी मिस को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है हमारे मेटो उसको देखकर कि ये लगता है कोई बड़े परिवार की बेटी है।
और जो ये जी होता है बोलने लगता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको देखकर अजीब सा फेस बना रहा होता है। और जो नौकर होता है वो भी धीरे धीरे कर कर उठ रहा होता है और बोलने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे चेहरे पर एक ज़बरदस्त किक मारी हो। उसे देखकर जो ये जी और चेंगी होते हैं दोनों ही बड़ी ही डरावना फेस बनाने लगते हैं और बोलने लगते हैं सबे आज तो तू गया काम से। और जो अब चेजी और यंगजी को देखकर जो नौकर होता है बोलने लगता है मुझे छोड़ने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हें पता भी है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। जो चेंगी होता है बोलने लगता है कि बताओ तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम जो है ना हमारा क्या उखाड़ लोगे। और फिर वो बोलने लगता है चेंगी बताओ इसका क्या करें। जो चेंगी होता है बोलने लगता है इसको भी उसी जो है ना सुअर की तरह पकड़ते हैं और छीलते हैं और इसकी बोटी बोटी करते हैं, जैसा कि उसके साथ किया था। वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया था लेकिन अंत में वो शांत हो गया था। और अपने मेन कैरेक्टर चेंजी और येजी को इस तरह से बातें करते देखकर उस बंदे की फटकर चौसट हो जाती है और फिर उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जो कि उस बंदे की हालत किसी सुअर की तरह हो गई थी और बोलने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें एंटीडोट दे रहा हूँ। और बंदा बोलने लगता है कि एंटीडोट जो है ना वो मेरा ब्लड है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है लो ठीक है अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम जिंदा रहोगे, वरना भूल जाना कि आज तुम बचने भी वाले हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके हाथों को पकड़ लेता है और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हे हीरो थोड़ा आराम से, ये दर्द कर रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके जो है ना कलाई पर एक कट मार देता है और जो लड़की होती है उसके जो है ना खून पिलाने लगता है, उसके जो है ना मुंह में खून जा रहा होता है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है हीरो प्लीज़ आराम से, अब बस भी करो वरना मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। और जो हमारा मेट होता है उसको छोड़ देता है और ये जी से बोलने लगता है कि ये जी अब इसको तुम संभाल लो। और जो ये जी होता है वो भी उसको बड़े ही डरावने वे में पकड़ते हुए बोलने लगता है ठीक है इसको तुम मुझे भरोसे छोड़ सकते हो। और जो ये जी होता है बोलने लगता है कुछ कामों में अभी भी जो है ना चेंगी से बेहतर हूँ। और फिर वो बोलने लगता है भले ही ये प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो लेकिन वो मेरी वाले से तो ज़्यादा सुंदर नहीं है। और फिर हमें जो है ना ये जी की गर्लफ्रेंड का भी फ़ोटो दिखाया जाता है, शायद ये वही होगी क्योंकि जो ये जी है सोच तो उसी के बारे में रहा है। और फिर जो है ना हमें दिखाया जाता है उस प्रिंसेस को जिसको धीरे धीरे होश आने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसी बंदे की तरफ देख रहा होता है। जो बंदा होता है वो भी डरते हुए बोलने लगता है कि इसको इफेक्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और फिर हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और जो बंदा होता है बोलने लगता है देखा वो उठ गई। और जो हमारा वो प्रिंसेस होती है हमारे मेंटर से बोलने लगती है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि इसके लिए जो है ना मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे। और क्या तुम जो है ना उठ गई, क्या तुम किसी बड़े परिवार से हो। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि हाँ मैं बड़े परिवार से हूँ और मेरा सरनेम जो है वो गुआन है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि तुमने जो है ना मेरी जान क्यों बचाई और क्या तुम मेरे आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि क्या ये गुआन परिवार से। और जो बंदा होता है नौकर वो सोच रहा होता है कि क्या कोई भी ऐसा है जो गुआन के परिवार के बारे में नहीं जानता, मुझे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारे फादर जो है ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैं क्या। जो लड़की होती है बोलने लगती है ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है, क्या सच में इसको गुआन परिवार के बारे में नहीं पता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मुझे बताओ। और जो लड़की होती है बोलने लगती है अच्छा तुम ऐसा समझ सकते हो कि मेरे पिता जो है ना एक किंग है जो कि बहुत सारे जो है ना गाँव को कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो अपने फादर से कह के। जो लड़की होती है बोलने लगती है तुम पहले बताओ, मेरी जो है ना परिवार में उतनी भी ज़्यादा नहीं चलती है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे जो है ना अपने गांव के एडमिनिस्ट्रेटर को हटाना है, मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूं, क्या तुम इसमें जो है ना मेरी मदद कर सकती हो। जो सुनकर जो लड़की होती है एक समय के लिए वो भी ब्लैंक हो जाती है और फिर बोलने लगती है कि तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि चिंता मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें जो है ना बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह दूंगा और हम जो है ना तुम्हारा बॉडीगार्ड भी बन सकते हैं इसमें जितनी भी लूट होगी। और जो लड़की होती है हमारे जो है ना हमारे मेंटर से बोलने लगती है कि तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है हम तुमको और भी ज़्यादा रिसोर्सेज देंगे और यहाँ पर तुम्हारी हेल्प भी करेंगे लॉन्ग टाइम तक। और जो ये जी होता है वो लड़की ये जी की तरफ देखने लगती है। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि मेरी तरफ मत देखो, चेंजी जो भी कहेगा मैं भी वही करूँगा। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे पता है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लेकिन तुमको इस चीज़ पर एग्री करना ही होगा।
जो लड़की होती है वो भी हमारे मेट को देखती है, बोलने लगती है देखने में तो बहुत ज़्यादा लापरवाह है लेकिन ये फिर भी अच्छा है। और फिर वो हमारे मेट से डील डन कर लेती है और मान ले चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बाय बाय गाइस, सायोनारा। गॉड अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो चेंगजी और वो मिस होती हैं दोनों ही हाथ मिला रहे होते हैं। जो मिस होती हैं बोलने लगती हैं कि मेरा नाम मिस गुआन गू है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मेरा नाम चेंगजी है और आज से हम दोनों एक अलायंस में हैं। और जो ये चश्मे वाला बंदा है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त ये जी है। और जो ये जी होता है वो भी हंस रहा होता है। और जो मिस होती हैं बोलने लगती हैं कि चलो बताओ फिर इसका क्या करना है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि इसको जो है ना अब हम अलायंस में है तो मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारा जो भी मन करे तुम इसके साथ कर सकती हो। जो मिस होती है बोलने चलो ठीक है फिर मैं इसको हैंडल करूँगी। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा जैसा भी मन करे तुम इससे डील कर सकती हो। और जो बंदा होता है ये सुनकर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है, बोलने लगता है कि मिस मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज़ छोड़ दो मिस। और जो मिस होती हैं बोलने लगती हैं कि अब जो है ना तुम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, तुम्हारे सभी मामलों को मैं ही हैंडल करने वाली हूँ। और जैसे ही मिस उठती हैं जो है ना उनके ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर एक कम्बल ओढ़ाया था जो कि नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जो मिस होती हैं वो भी थोड़ा हैरान हो जाती हैं। और फिर वो स्माइल करते हुए हमारे मेट को देखने लगती हैं, बोलने लगती है बहुत ज़्यादा इनोसेंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सोच विचार वाला इंसान। और फिर वो एक डैगर को उठाती हैं और उस नौकर की तरफ जाने लगती हैं। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि उसके पास पॉइजन की एबिलिटी है तो उसके ऊपर पॉइजन वाला डैगर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ मुझे जाने दो, मुझे बस एक कीड़ा समझकर जाने दो। जो मिस होती हैं बोलने लगती हैं मिस गुआन कि तुम चिंता मत करो, बस मैं इसके खून को बहाना चाहती हूँ, मैं इसे मारना बिल्कुल भी नहीं चाहती। और जो बंदा होता है अभी भी माफ़ी मांग रहा होता है, बोल रहा होता है मिस गुआन मुझे मेरी लाइफ को बख्श दो, अगर आज तुमने मेरी लाइफ को बख्श दिया तो मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। लेकिन जो मिस होती हैं गुआन होती हैं वो बिल्कुल भी रुकने की मोड़ में नहीं होती। और जो अपना ये जी होता है बोलने लगता है कि लड़की तो सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, इसके साथ इतना कुछ हो गया फिर भी जो है ना ये उसको बस घायल कर रही है। और जो मिस गुआन होती हैं वो उसके जो है ना कंधे पर अपने चाकू को घोंप देती हैं और बोल रही थी चलो ठीक है मेरा काम हो गया अब हम चलते हैं। और जो ये जी होता है और चेंगजी दोनों ही इस कांड को देख रहे होते हैं। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, ये उस बंदे ने लगभग इसका जो है ना शोषण कर ही लिया था, मतलब इसके साथ घपाघप करने ही वाला था, लेकिन फिर भी ये उसको उतनी आसानी से छोड़ रही है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम बात को समझ नहीं रहे हो, ये डंजन है और यहाँ पर ब्लड से मॉन्स्टर अट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब तो समझे। जो ये जी होता है बोलने लगता है हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मॉन्स्टर अट्रैक्ट होंगे और फिर उसको नोच नोच के खाएंगे, सच में ये तो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। और जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। और जो ये जी होता है बोलने लगता है कि भूल जाओ इसके बारे में, लड़की तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। और जो वो बंदा होता है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम गुआन परिवार की कुतिया, अगर एक बार मैं यहाँ से निकल गया तो भूल जाना कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं, मैं जो है ना कई लोगों के साथ मिलकर तुम्हारी इज्जत को पूरी तरह धूल में मिला दूँगा। और ये बेसिकली कई लोगों के साथ मिलकर जो है नौकर होता है मिस गुआन की मतलब इज्जत लूटने के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी जो है ना वहाँ पर कई सारे वुल्फ आ गए होते हैं और जिसे देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि नहीं इतनी जल्दी ये लोग कैसे आ सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज है, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और फिर उस नौकर की जो है सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं और फिर हमें इन तीनों लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोले होते हैं इतनी जल्दी उस बंदे का काम तमाम हो ही गया, सच में ये डंजन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जो ये जी होता है बोलने लगता है सच में ये साउंड जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। और फिर जो है ना हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है वैसे भी यहाँ सभी चीज़ें फाइंड हो गई हैं। और वो हमारा मेटर बोलने लगता है मिस गुआन से कि तुम्हें जो है ना उसे पूछना चाहिए था कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है और तुम्हें उसको बंदी बना लेना चाहिए था। जो मिस गुआन होती है बोलने लगते नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे जो है ना ज़्यादा दुश्मन नहीं है और मुझे पहले से ही पता है कि ये कौन करवा सकता है, तुम्हारा इतना ज़्यादा मेरे बारे में चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारा मेट होता है बोले तो आपको सब अलायंस में है तो मुझे तुम्हारे बारे में फ़िक्र तो करनी ही होगी।
और जब मिस गुआन होती है बोलने लगती है अगर मैं उसको ज़िंदा भी रखती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो बंदा है जिसने इसको करने के लिए कहा था वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। जो हमारा मेट होता है सोचने लगता है कि इन जैसे जो है ना बड़ी परिवारों को लोगों के पास भी कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें ये सोल्व नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है। तुरंत ही हमारे मेन कैरेक्टर की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें जो है ना उसका 1.5 मिनट के लिए उसके जो है ना सभी एट्रीब्यूट, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं वो 300% से बढ़ जाते हैं। और इसका जो इफेक्ट होता है कूल डाउन का वो 15 मिनट तक का होता है। और जो वुल्फ होता है हमारे मेंटो को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस गुआन को लेकर तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है भूलने लगता है ये वुल्फ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेचर बॉर्न वुल्फ किंग। ये एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है जो कि लेवल 5 का होता है, जिसे देखकर ये सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो ये जी होता है भूलने लगता है ओ होली सीट, ये वुल्फ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये तो वुल्फ का किंग है। और जो हमें दिखाया जाता है उस वुल्फ के सामने ये लोग किसी चींटी की तरह लग रहे होते हैं। और जो ये जी होता है काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलने लगता है इन वुल्फ ने तो हमें घेर लिया है, क्या वो हमसे बदला नहीं के लिए आए हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोल रहा होता है कि हमने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है, ऐसा तो होना ही था। और ये जो होता है बोलने लगता है बकवास करना बंद करो और कोई सोल्यूशन निकालो जिससे हम यहाँ से निकल सकें। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि तुम मिस गुआन को प्रोटेक्ट करो अपने गुलेल के साथ और मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि भाई तू मेरा पिछवाड़ा मार ले, तुझे क्या लगता है कि मेरा जैसे जनरल लेवल 2 का नूबड़ा जो है ना अपनी मदद तो कर ही नहीं सकता, तो मैं दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट करूँगा। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, वैसे भी इस बुल को मारने में मेरे को भी जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और हमें फिर हमारे मेट का पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर जो है ना उसके पास अभी 4 स्किल होती है करंट में, और उसको 11% एक्सपीरियंस पॉइंट हो चाहिए होते हैं लेवल 5 पर पहुँचने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि मैंने जो है ना जब से लेवल 4 पर पहुँचा हूँ तब से जो है ना नॉर्मल उसको मारने पर मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। और यही वजह थी कि मुझे जो है ना जब उस मिस गुआन ने उस बंदे के कंधे पर चोट पहुँचाई तो मैंने कुछ नहीं कहा ताकि जो है ना मैं लेवल 5 पर पहुँच सकूँ, वो वुल्फ किंग आ जाए। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगा चलो ठीक है अब मुझे अगर वुल्फ 5 पर पहुँचना है तो मुझे इसका जो है ना सर चाहिए। और जो हमारा मेट होता है उस जो जा रहा होता है, लेकिन जो मिस गुआन होती है बोलने लगते हैं कि 1 सेकंड के लिए रुको। जो हमारा मेट होता है बताओ क्या हुआ। और जो मिस गुआन होती है बोलने लगती हैं कि तुम्हारा डेगर पहले ही टूट चुका है, तो रुको मैं अपने जो है ना डोरेमोन के पॉकेट से निकाल कर तुमको एक बढ़िया हथियार देती हूँ, क्योंकि बढ़िया हथियार से तुम्हें उसको मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और बोलने लगती है स्पेशल तो नहीं है लेकिन तुम्हारे ये बॉर्न डेगर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जिसे देखकर जो ये जी होता है बोलने लगता है कि ये उस बॉर्न डेगर से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। और अभी इस पर ख़त्म होता है, तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इस गुआन को शुक्रिया बोलता है इस डैगर के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत ही तेज़ी के साथ उस उल की तरफ बढ़ जाता है और फिर जो है ना उसके पास आ जाता है उल के पास। जो हमारा मेन होता है बोलने लगता है अगर मुझे इसको हराना है तो मुझे जो है ना इसको वुल्फ का कोर को ढूंढना होगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है डेगर के साथ तेजी के साथ उस बुल के और करीब जा रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर साथ ही साथ सोच रहा होता है जब तक मैं इसके कोर पर अटैक करता रहूँगा तब तक मेरे जो है ना जीतने के चांस बढ़ते रहेंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने चाकू को उसके शरीर में गाड़ देता है और उसके कोर को देखने लगता है, और उसका जो कोर होता है वो भी हमारे मेन को नज़र आ जाता है। और जो हमारा मेट्रा होता है जो है ना उसको इस वुल्फ से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि जो वुल्फ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि इन वुल्फ को तो पता है कि कैसे जो है ना साथ में मिलकर अटैक करना है। और जो वुल्फ होते हैं वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे जानवर होते हैं जो कि जो है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और झुंड में अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि चलो कोई भी बात नहीं है, मुझे मैं जो है ना ह्यूमन हूँ, मेरा दिमाग इनसे तेज है, ये कुछ भी क्यों ना कर लें। और जो वुल्फ होता है हमारे मेटा पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहा होता है। जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि तुम कुछ भी कर लो वुल्फ किंग, आज तो तुम मेरे ही हाथों मरोगे। और फिर हमें हमारे मेटर का जो है ना दिखाया जाता है पैनल, जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक जो है ना गोल्ड लेवल की सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जो है ना उसकी जो है ना सभी इसके मतलब एट्रीब्यूट 15% से बढ़ जाते हैं। और उसकी जो है ना बुक होती है उसके इफेक्ट की वजह से वो बढ़कर
22.5% तक बूस्ट हो जाते हैं। और इस स्किल की वजह से जो हमारा मेट होता है उसके सभी एट्रीब्यूट बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और जो हमारा मेट होता है और भी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और जो वुल्फ होता है वो भी हमारे मेट्रो को अटैक को डोज करे जा रहा होता है। जो हमारा मेट्रो होता है ये जी और मिस गुआन से बोलता है चलो ठीक है तुम भी अपने काम पर लग जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ये जी होता है वो अपनी स्किल का यूज करने लगता है जिससे जो है ना वो उस वुल्फ किंग की जो है ना कमजोरी को ढूंढ सके। और इधर जो हमारा मेट होता है लगातार उस वुल्फ को घायल करे जा रहा होता है और जो वुल्फ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हुए जा रहा होता है। और जो हमारा मेट होता है बाकी वुल्फ जो होते हैं उनके कोर को भी डिस्ट्रॉय करे जा रहा होता है साथ साथ जो छोटे मोटे वुल्फ होते हैं। और जो हमारा मेन क्योर होता है इस समय पर लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है और मुझे लगता है कि आज मैं जो है ना यहाँ पर इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आज इन लोगों को पता चल जाएगा मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और जो ये मिस गुआन होती हैं बोलने लगती हैं क्या तुम दोनों फॉलोवर नहीं हो। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि नहीं मैं उसका फॉलोवर नहीं हूँ बल्कि हम भाई हैं भाई तुम्हें कोई मिस्टेक हुई होगी। और जो वो वुल्फ होता है वो भी अपनी जो है ना एक स्किल का यूज़ कर लेता है जिससे जो है ना उसकी स्पीड होती है वो 15% से बढ़ जाती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कम ऑन चलो इसको ख़त्म करते हैं। और जो हमारा मेट होता है तो वुल्फ होते हैं दोनों ही आमने सामने होते हैं। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है चलो ठीक है अब इन चीज़ों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और जो वुल्फ होता है मिस गुआन और ये जी के ऊपर ही अटैक कर देता है। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि हे तुम दोनों बस नीचे बैठ जाओ। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि वक्त है कि मैं अपनी जो है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का यूज करूँ। और जो हमारा मेट्रो होता है अपनी एक और सील को एक्टिवेट करता है जो कि ब्रॉन्ज लेवल की सील होती है फायर इन्वेस्टमेंट। और इसकी वजह से जो हमारा मेट्रो होता है उसके पास फायर की पावर आ जाती है। और जो हमारा मेट्रो होता है अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए अपने दोनों डेगर पर फायर लाते हुए सामने की तरफ थ्रो कर देता है जिससे जो वो डेगर होती है जाकर तुरंत ही उस वुल्फ को लगती है। और जो मिस गुआन और ये जी होते हैं दोनों इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरे में होते हैं अगर क्योंकि हमारे मेंटर का निशाना चूका तो दोनों तुरंत ही मारे जाएंगे। और जो वो फायर इतनी ज़्यादा वहाँ से रिलीज होती है इतनी ज़्यादा फायर रिलीज होती है कि उस वुल्फ को जो है ना घसीटते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर लेके जाती है और एक पेड़ से जोर से टकराती है। और जो ये जी होता है होने लगता है चेंजी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और जो मिस गुआन होती हैं वो भी ये सब कांड देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर घसीटते घसीटते गया होता है। और जो मिस गुआन होती है बोलने लगती हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्किल है लगभग लेवल 8 के बराबर। क्या वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन यहाँ पर तो है सिर्फ इस डेंजर में लेवल 5 से जो लोग ही आ सकते हैं लेवल 5 के ऊपर का कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। क्या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो बोलने लगती हैं कि वो क्या जो है ना तुम्हारा दोस्त है चेंगी वो किस लेवल पर है। जो ये जी होता है बोलने लगता है मुझसे 2 लेवल ऊपर लगभग क्यों मैं अभी लेवल 2 पर हूँ तो लेवल 4 पर है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। और जो हमारा मेट होता है वो भी इधर से आ रहा होता है। जो मिस गुआन होती है सोच रहे थे अभी ये लेवल 4 पर है और ये लेवल 8 की पावर को दिखा पा रहा है। ये सच में बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेसिव है और उसकी पावर अभी से इतनी ज़्यादा है भले ही उसकी जो फायर एबिलिटी हो नॉर्मल है और वो अभी लेवल 5 पर है पहुंचने वाला है तो उसकी जो है ना ये पहली सील होगी जो कि नॉर्मल है लेकिन फिर भी वो जो है ना इतनी नॉर्मल फायर से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। लगता है कि मुझे जो है ना वो बंदा मिल चुका है जिसकी मुझे और मेरे फादर को तलाश थी। और जो हमारा मेट होता है बोले चलो ये डन हो गया। और वो अपनी फायर अचेट नाम की एक और स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे जो है ना उसका एक्सपीरियंस पॉइंट होता है वो 75% तक इंक्रीज हो जाता है जिससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है लेवल 5 पर पहुंच जाता है। और उसको जो है ना उसकी जो बुक होती है एंडलेस इवोल्यूशन वो बोलने लगती है तुम्हारे पास 3 सील है चुनने के लिए इनमें से कोई एक सील मतलब जो सील है उसको चुनो। और जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है कि मुझे जो है ना इसमें से सिर्फ वुल्फ ब्लड थर्स्टी जो है उसी के बारे में पता है मुझे कौन सी स्किल चुननी चाहिए। क्या मुझे वुल्फ ब्लड थर्स्टी ही चुननी चाहिए मुझे नहीं पता लेकिन मुझे कोई ना कोई स्किल तो चुननी होगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और जल्दी जल्दी वीडियो ला सकूँ। द गॉड ऑफ अपोक्लिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि वुल्फ
ब्लड थ्रस्टी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इसकी ग्रोथ में ही भी ज़्यादा जगह है, लेकिन फिर भी मैं इसको स्किल को नहीं चुनूँगा। मैं यहाँ पर एक गैम्बल करने वाला हूँ और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हेडशॉट नाम की एक स्किल को चुन लेता है, जिसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो उसका डैमेज है वो 150% तक बढ़ने का चांस होता है और ये भी चांस होता है कि वो सामने वाले बंदे को एक क्रिटिकल हिट दे सकता है। और इसका जो कूल डाउन होता है वो 10 मिनट का होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि फायर इन्वेस्टमेंट की तरह ही मेरे पास एक स्किल और आ गई, जिससे जो है ना मैं 1 हिट किल कर सकता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो छोड़ो भी, अभी मुझे जो है ना इस वुल्फ का ड्रॉप वगैरह कलेक्ट करना है, तो चलो इसको कलेक्ट करते हैं। और जो मिस ग्वान होती है बोल रही होती हैं कि तुम लोग इसका क्या करते हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि इससे जो है ना हथियार और इसकी जो खाल है उससे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जो मिस ग्वान होती हैं वो सोच रही होती हैं कि ये लोग ये क्या बोल रहे हैं, इस जैसी लोअर डंजन के सामानों को तो हमारे घर के नौकर भी ना पूछे, ये लोग किस जो है ना किस गरीबों की बस्ती से आए हैं। मेरे पिता सही कहा करते थे कि किसी भी बंदे को देखकर अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि इन दोनों को ही ले लो, ये जी और चेंगी, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लोअर गांव से आए हैं, फिर भी जो है ना ये लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा ये जी, वरना जो है ना हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। ये डंजन हमारी यंग एनर्जी को बहुत ही तेज़ी से चूस रहा है। जो ये जी होता है बोलने लगता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरा तो जो है ना ऐसा लग रहा है पूरा पूरा खून ही सूख जाएगा। जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है हाँ चलो यहाँ से अब चलते हैं। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि हमें अपने जो है ना लेवल्स को तेज़ी से बढ़ाना होगा, वरना जो है ना मैं उस जाओ नाम के बंदे से बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊँगा। और जो मिस ग्वान होती है बोलने लगती हैं अगर तुम्हें अपने लेवल्स को बढ़ाना है तो मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ पर तुम अपने लेवल को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हो। जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर और ये जी होते हैं दोनों ही मिस ग्वान को देखने लगते हैं। और जो मिस ग्वान होती हैं बोलने लगती हैं कि इस डंजन के ट्रू बॉस के पास, और फिर वो बोलने लगती हैं इस डंजन का जो है ना ट्रू बॉस है वो भी एग्जिस्ट करता है। और वो बोलने लगती हैं कि जो है ना जिस वुल्फ को तुमने मारा है उसको मारने पर जो है ना नॉर्मल वुल्फ से थोड़ा ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, लेकिन जो ट्रू बॉस होता है वो जो है ना ट्रेजर की रखवाली करता है। और उस ट्रेजर बॉक्स को खोलने पर उसमें तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन, वेपन, मैजिक आर्मर वगैरह कुछ भी मिल सकता है। और जो हमारा ये जी होता है वो सोच रहा होता है कि क्या हमने अभी अभी जो है ना बॉस को नहीं मारा था, क्या वो वुल्फ एक रियल बॉस नहीं था। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो बॉस जो है ना बस एक वुल्फ का किंग था, लेकिन जो इसका ट्रू बॉस है उसको जब हम मार देंगे तो ये डंजन गायब हो जाएगी। और जो ये जी होता है सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है। और जो ये मिस ग्वान होती है सोचने लगती हैं सच में ये दोनों दोस्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि लेकिन हम उसको फाइंड कैसे करेंगे ट्रू बॉस को। जो मिस ग्वान होती हैं बोलने लगती हैं कि मेरे पास जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे हम उसको खोज सकते हैं। और फिर वो जो है ना अपने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगती हैं। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही तुम्हें नहीं लगता कि ये कर रही है, ये बातें तो ऐसे कर रही है जैसे कि मानो ये जो है ना गार्डन में घूमने आई हो, अभी अभी ये जो है ना इसी लोअर डेंजर में मरने वाली थी, लेकिन इसका एटीट्यूड तो देखो। जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है ऐसा नहीं है, वो जो है ना एक बड़े परिवार से बिलोंग करती है, तो हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा जानती हो इन डंजन्स के बारे में, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और हो सकता है वो जो पॉकेट से अपने निकालती है वो उसकी सील की एबिलिटी हो। और जो ये जी होती है हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर बस है ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा फेस बनाने लगता है और बोलने लगता है भाई तू जो है ना उस लड़की कुछ ज़्यादा ही नहीं साइड ले रहा है, मैं देख रहा हूँ क्या तुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। और जो मिस ग्वान होती है वो अपनी जो है ना पॉकेट से एक आइटम को निकाल लेती हैं और बोलने लगती हैं चंग जी इधर देखो, ये जो है ना एक कंपास है। और जो ये जी और चेंगी होते हैं दोनों ही इसको देखने लगते हैं ध्यान से। और फिर हमें कंपास के बारे में बताया जाता है, ये जो है ना बॉस ट्रू बॉस को और उसके जो है ना ट्रेजर बॉस होता है उसको खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लोअर लेवल के डंजन्स में।
और जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है चलते हैं यहाँ से। और जो ये जी होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अभी तुमने मेरी जो है ना बातों का जवाब नहीं दिया है तो पहले वो बताओ। और जो हमारा मेट है ये जी और सभी लोग आ जाते हैं डंजन के पास। वहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जो ये जी होता बोलने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सच में ट्रू बॉस होने के लायक है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक पिग होता है जो कि देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि रियल स्पाइक रेड डेविल बॉस होता है जो कि लेवल 10 का होता है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बॉस होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोल रहा होता है कि सच में ये लेवल 10 का है और इसको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। जो मिस गुआन होती है बोलने लगती हैं कि हाँ मेरी जो टीचर थी उन्होंने कहा था कि अगर जो है ना मेरे पास 5 जो है ना 5 लेवल के अंगरक्षक हैं फिर भी मैं जो है ना इस बॉस को ना छेड़ूं, इसे जो है हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जो टीचर होती हैं हमें दिखाया जाता है वो बोल रही होती हैं कि उस बॉस को बिल्कुल भी मत छेड़ना, उसको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि जो है ना उसका लेवल हमेशा ही तुमसे कम रहेगा, मतलब बॉस का लेवल ज़्यादा रहेगा और तुम्हारा लेवल कम रहेगा तो उसको हराना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और जो ये जी होता होने लगता है कि क्या तुम मुझे और चेंजी है उसको मरवाने का प्लान कर रही हो। जो मिस गुआन होती बोले थे ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि जो है ना चेंजी की पावर जो है ना किसी मॉन्स्टर की तरह है तो उसे आराम से हरा देगा। जो चेंजी होता है बोले चलो ठीक है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और फिर जो है ना हमें किसी एक बंदे के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है सच में आज तो हमारा लकी डे है और बोलने लगता है कि हम 10 बार इस डंजन से गुजरे हैं लेकिन ये सुअर हमें आज तक नहीं दिखा, लेकिन आज ये बेवकूफ़ पीक जो है ना हमें मिल गया। जो ये जी होता है बोल रहा होता है चेंजी क्या ये जो लोग बेवकूफ़ हैं ये लोग उस बॉस को कैसे प्रोवोक कर सकते हैं। जो हमारा मेट होता है चेंजी वो बोलने लगता है कि ऐसा नहीं है, उन लोगों के पास गन भी है और हो सकता है उनकी टीम में कोई स्ट्रॉन्ग बंदा हो। जो चाहिए ये जी होता बोलने लगता है कि हाँ गन मैंने जो है ना बाहर गांव के देखा था कि वो लोग जो है ना कुत्तों का शिकार कर रहे थे उसकी मदद से। और जो बोलने लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ अवेकन पर्सन ही इसका मुकाबला कर सकते हैं इस गन का। जब मिस गुआन होती है बोले कि हाँ मेरी टीचर्स ने भी बताया था कि पहले के ज़माने में जो है ना इतने ज़्यादा खतरनाक हथियार हुआ करते थे कि जो है ना पूरा का पूरा एक देश ही उड़ाया जा सकता था जिसमें लाखों लोग बड़े ही आराम से मर जाते। जो ये जो होता बोलने लगता अच्छा तो ये जो एंशिएंट लोग थे उतने ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, बेसिकली ये लोग जो है ना परमाणु बम के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ तक मुझे पता है वही जो है ना एक पूरी की पूरी देश को उड़ाने की क्षमता रखता है। और जो ये लोग वैसे ही बातें कर रहे थे और फिर वो कुछ सील वगैरह के बारे में बात कर रहे थे जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम सीधा इसको स्किप मारेंगे। और फिर जो है ना हमें दिखाया जाता है जो ग्रुप के लोग होते हैं वो सीधा जो है ना वो सूल पर अटैक कर देते हैं। जो हमारा मेट होता है बोले तो सच में ये लोगों ने तो अटैक कर दिया और इस गन का जो है ना अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ होता है वो भी जो है ना अपने फाइटिंग मोड में आ जाता है। और फिर जो है ना वो लोग होते हैं जो आए थे ग्रुप में वो लोग अपनी जो है ना एक उनका बॉस होता है वो एक ब्रॉन्ज लेवल की स्किल मतलब सील एक्टिवेट कर लेता है जिसका इफेक्ट बुलेट से रिलेटेड होता है, जिससे जो उसका बुलेट का गोली लगने का रेट है वो भी बढ़ जाएगा, उसका बुलेट का जो है ना निशाना वो भी बढ़ जाएगा। और जो बोलने लगता है कि चलो अब मेरी बुलेट का स्वाड चको तुम बेवकूफ़ बीस्ट और मर जाओ। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है वो लोग बीस्ट को बजाए हुए हैं तो यही मौका है टेजर को हंट करना और मैं टेजर लेने के लिए जा रहा हूँ टेजर बॉक्स। तो एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो सब गैंग के बंदे होते हैं उस पिक पर लगातार अटैक करे जा रहे होते हैं। और जो मिस गुआन होती है बोलने लगती हैं कि उस जो है ना क्या तुम उन लोगों के बीच में जाकर लाभ उठाना चाहते हो। जो हमारा मेट होता है बोले तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो अपना ये जी होता है बोलने लगता है कि तुम जो है ना कभी स्कूल नहीं गए तो तुम्हें नहीं पता है जब दो दुश्मन लड़ रहे हों और तीसरा जाकर जो है ना उसका फ़ायदा उठा ले तो इसी को ये बात कहते हैं। बेसिकली जो है ना मिस गुआन ने एक जो है ना मुहावरा बोला था जिसको मैंने जो है ना शॉर्ट में आप लोगों को समझा दिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर और जो है ना मिस गुआन होते हैं दोनों ही जो है ना उसको बड़ी अजीब तरह से ये जी को देख रहे होते हैं। और जो मिस गुआन होती हैं वो सोच रही होती हैं बंदा जो ये जी है ये अच्छे से जानता है कि मौके का फ़ायदा क्यों उठाया जाता है, मतलब कैसे उठाया जाता है। और सच में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बेसिकली मैं तो यही सोचती हूँ। और जो हमारे मेट होते हैं बोले चलो ठीक है अब वो लोग लड़ रहे हैं तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा मौका होगा कि मैं जो है ना इस मौके का फ़ायदा उठाऊं और ट्रेजर बॉक्स और लूट लूं। मिस गुआन की नज़र जो हमारे मेन ट्रेजर की हाथों पर पड़ती है जहां जो है उसकी यंग एनर्जी ख़त्म होने की वजह से
से उसके हाथ पर कुछ जो है ना डार्क डार्क उभर रहा होता है। जो मिस गुआन होती है सोच रही होती है रुको, तुम्हें इस तरह से नहीं जाना चाहिए। और फिर वो जो है ना अपने हाथों में 2 गोलियों को पेयर करते हुए बोलने लगती है तुम इसे खा लो, इसे खाने के बाद जो है ना तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होगी यहाँ एनर्जी। और यह ना लोअर डेंजन के लिए है। जो ये जी होता है बोलने लगता है अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ था तो तुम्हें इसे पहले निकालना चाहिए था। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने रहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा कीमती होगा, तुमने पहले ही हमें जो है ना वो डेगर और जो है ना बहुत सारी चीज़ें दे रखी होंगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। और महंगा का नाम जो सुनकर जो ये जी होता है जो है ना वो भी एक फनी सा फेस बना लेता है। और जो मिस गुआन होती है बोले थे नहीं नहीं बस ये 1 नोट का है, इतना तो तुम्हारे बैंक में पड़ा ही होगा। जो हमारा मेट होता है बोले था अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ये जी होता है बोलने लगता है मुझे तो लगा था कि ये 100 रुपये का है। और जो हमारा मेट होता है बोलने चलो ठीक है अब मैं जो है ना उस मॉन्स्टर को किल करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेजर लूटने के लिए जा रहा हूँ। और जो मिस गुआन होती हैं बोलने लगती हैं ये लड़का बहुत ही ज़्यादा खुददार है, ये जो है ना अगर मैं भी इसको बताती कि जो है ना इसकी कीमत 2000 थे तो ये इसको कभी भी नहीं लेता। और हमें उधर दिखाया जाता है जो सुअर होता है उस ग्रुप के लोगों को लगातार घायल करे जा रहा होता है। जो देखकर जो बंदा होता है ग्रुप का लीडर वो भी बोलने लगता है मेरे ब्रदर्स को बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाओ, तुम गंदे सुअर अब तुम मर जाओ। और वो लगातार जो है ना सुअर की जो हेल्थ होती है वो लगातार घट रही होती है, घट 85 पर आ जाती है। और तभी जो वो पिग होता है वो जो है ना अपनी एक ही ब्रॉन्ज लेवल की स्किल एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जो इसकी स्किन की टफनेस होती है जो है ना वो बढ़ जाती है और इसका इफेक्ट 10 मिनट तक रहेगा। जो देखकर जो बॉस होता है होने लगता है सच में इसके पास एक सील है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। और जो सुअर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन जो वो बॉस होता है बोलने लगता है तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम मरने वाले हो, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा जो है ना कबाब बनाकर मैं जो है ना अपने भाइयों के साथ खाऊंगा। और जो बॉस होता है बोले चलो भाइयों हमने इससे ज़्यादा मुश्किल का सामना किया है, चलो इसको मार दें। और बाकी सभी जो बंदे होते हैं उसके दोस्त बोल रहे थे हम अपने बिग ब्रदर को प्रोटेक्ट करेंगे। और वो सभी लोग मिलकर जो है ना उस बॉस के सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। और जो है ना ये एक ब्रॉन्ज लेवल की सील होती है जिसका इफेक्ट जो है ना डिफेंस को 15% तक बढ़ा देता है और एक कवच जैसा सामने ढाल बना देता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है पहले तो मुझे लगा था कि ये लोग गैंग हैं, मतलब इनमें कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होगा, लेकिन अब जो है ना ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। ऐसी टीम को बनाने में इस टीम के बॉस को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी होगी। और जो हमारा मेट होता है ट्रेजर बॉक्स के पास आ जाता है। और जो ये जी मतलब मिस गुआन होती है वो सोच रही मतलब पूछ रही होती है जिसे क्या है वो जो है ना मेन कैरेक्टर उसको खोल पाएगा। जो हमारा में ये जी होता है बोलने लगता है कि ऑफकोर्स जो चेंगी है वो बाहरी वर्ल्ड में गया था तब उसने जो है ना इन चीज़ों को सीखा था। जो मिस गुआन होती है बोलने लगती है बाहरी वर्ल्ड, तुम बाहरी वर्ल्ड के बारे में कुछ जानते हो। जो ये जी होता है बोलने लगता है नहीं मैं कभी भी बाहरी वर्ल्ड में नहीं गया हूँ। जो चेंगी है वो हमेशा ही बताया करता था कि बाहर का वर्ल्ड जो है ना अभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ का जीवन जो है ना भरा हुआ है बहुत सारे प्राणियों से। जो मिस गुआन होती है बोलने लगती हैं अच्छा ऐसी बात है। और फिर बोलने लगती हैं कि चेंगी तुमने जो है ना बाहर की दुनिया किस तरह से देखी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस जो है ना ताले को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये ताला तो बाहरी वर्ल्ड की तरह ही होना चाहिए। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है इस जो है ना बॉक्स में किस तरह का हिडन खजाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर जो है ना बहुत तेज़ी से लाइट चपकने लगती हैं। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है बैटल तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होती जा रही है। और हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ होता है वो अपनी दूसरी स्किल का भी यूज कर लेता है क्योंकि उसकी जो हेल्थ होती है वो 41% ही बची होती है। और उसकी दूसरी स्किल का जो इफेक्ट होता है उसकी जो सांसें होती हैं वो 140 सेल्सियस तक बढ़ जाती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म किसी फायर की तरह। और जो ये हमारा मेट होता है बोलने लगता है सच में अब ये बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है जो ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। और जो हमारा मेटर होता है वो भी बॉस की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो वो बंदे होते हैं ग्रुप के, हमारा मेटर बोल लेता है वो तो सब तितर बितर हो गए हैं। जो ग्रुप का लीडर होता है बोल लेता है बच्चे यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान को बचाओ, अपनी जान को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो, हम भाई लोग आज यहीं पर मरने वाले हैं, लेकिन तुम भाग जाओ, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, जाओ बच्चे जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और उसके जो सभी साथी होते हैं बोल लेते हैं जैसे कि हमारे बड़े भाई से उम्मीद थी वो मरते हुए भी जो है ना एक बच्चे की जान बचा रहे हैं। और वो लोग बोल रहे हैं भाग जाओ बच्चे यहाँ से हमारे मेंटर को। और जो हमारा मेंटर होता है बोल लेते हैं ये जी मेरी हेल्प करो। और ये होता है वो भी बोलने लगता है कि इस जैसे समय में जो है ना मैं अपनी दोस्त की कैसी मदद ना करूँ, अगर मैं इस समय में अपनी दोस्त की मदद नहीं करूँगा तो मैं कैसा दोस्त। और वो भी अपनी जो है ना स्किल के एक्टिवेट कर लेता है।
जिससे जो है ना उसको बॉस की कमजोरी दिख जाती है और वो जो है ना एक स्टोन की मदद से उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधा जाकर उस बॉस के जो है ना कमजोर हिस्से पर लगता है, जिससे जो है ना उसकी हेल्थ और भी गिर जाती है और वो 35% पर आ जाती है। जो बॉस होता है गैंग के लीडर, मतलब गैंग का लीडर, वो बोलने लगता है कि ये लोग किस तरह के हैं, लेबर टेल के बॉस को भी घायल करने में कामयाब हो गए, आखिर ये लोग हैं कौन। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। द गॉड ऑफ अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इसके शुरुआत के 2 एपिसोड हैं, उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो। और हाँ, जिन्होंने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा था पहले जाकर देख लो, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो वो पिग होता है वो अपनी वही स्किल को यूज करता है, जिससे जो है ना उसकी सांसें 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती हैं और उसके आसपास फायर आ जाती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है, जो उसका शरीर होता है वो इससे कमज़ोर पड़ने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैं इसके क्लोज में जाकर बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता और ना ही हेड ऑन हेड, मुझे इससे दूर रहते हुए इसको हराने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये लेवल 10 पर है और इसके पास 2 सील हैं, जिसको इसने पहले ही रिवील कर दिया है। और जो वुल होता है वो पूरा कोशिश कर रहा होता है हमारे मेटर के पास में आकर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसके आसपास फायर होती है। और जो वो बंदा होता है गैंग का बॉस, वो भी बोलने लगता है, हे बास्टर्ड पिग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें जो है ना छेड़ कर ऐसे ही तुम भाग सकते हो? बच्चे, चलो इसको मार डालो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है। और जो हमारा मेटर होता है अपनी एक जो है ना सोलिडिफिकेशन की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और इससे जो है ना उसकी सभी एट्रीब्यूट 200% तक बढ़ जाते हैं और इटर्नल एवोल्यूशन बुक की इफेक्ट से वो परसेंटेज 300 तक पहुंच जाते हैं। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, तुम्हारा मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करने के लिए धन्यवाद, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और जो हमारा मेट होता है अपनी फायर इन्हेंसमेंट स्किल का भी यूज कर लेता है, जिससे जो है ना उसके पास फायर की पावर भी आ जाती है और होने लगता है कि कुछ भी हो जाए आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। मैंने अपनी जो है ना सभी स्किलों का यूज कर लिया है और मेरी पावर अभी इस समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर हमारा मेट एजी को आवाज़ देते हुए बोलने लगती है कि इसकी वीकनेस बताओ। जो एजी होता है बोलने लगता है, ठीक है, मेरे स्टोन का पीछा करो, जहाँ पर जो मेरा स्टोन जाकर लग रहा है वही इसका वीक स्पॉट है। जो हमारा मेट होता है वो भी उस स्टोन का पीछा करने लगता है और वहीं पर हिट करने लगता है जहाँ पर वो स्टोन जाकर लगा था। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लगातार उसी स्थान पर स्लैश मारे जा रहा होता है। जो ये जी होता है हमारे मेटो चेयर करते हुए बोल रहा होता है कि चेंग जी तुम ये कर सकते हो। जब मिस गुआन होती है वो भी सोच रही होती हैं कि क्या वो जीत पाएगा। और जो बॉस होता है वो भी बोल रहा होता है कि बच्चे तुम हार मत मानना, तुम ये कर सकते हो। और जो हमारा मेट होता है कह रहा होता है कि मुझे और ज़्यादा फास्ट होना होगा, मुझे और ज़्यादा फास्ट होने होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेट होता है बहुत ज़्यादा स्लेसेस मारे जा रहा होता है और जो बॉस होता है उसकी जो है ना पिग वाला उसकी भी हेल्थ लगातार घटती जा रही होती है और फिर वो हेल्थ घटकर 1% पर आ जाती है। और फिर जो हमारा मेट होता है फाइनल ब्लो मारता है, जिससे जो बॉस होता है वो मर जाता है। और हमारे मेट को बताया जाता है कि आपने जो है ना रियर स्पाइडर डेविल को मार दिया है, जो कि लेवल 10 पर था और अब जो है ना आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और जो चंगी होता है बोलने लगता है कि हम जीत गए। जो मिस गुआन होती हैं वो भी बोलने लगती हैं कि वो पूरी तरह से जल चुका है, उसका शरीर जो है ना पूरी तरह से जल चुका है, उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और हमारे मेट की हालत सच में इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, जब तक मैं आराम कर रहा हूँ तुम चारों तरफ ध्यान रखो। वो दोनों भी बोलने लगते हैं, ठीक है। और जो हमारा मेट होता है धीरे धीरे हील हो रहा होता है। और फिर जो हमारा मेट होता है फायर अचेसमेंट नाम की को और स्किल का यूज करता है, जिससे जो है ना उसको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला था एक्सपीरियंस पॉइंट वो 75% से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो हमारा मेट होता है उसका 2 बार लेवलअप होता है और वो तुरंत ही जो है ना 7 लेवल पर पहुंच जाता है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, इसको मारने पर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और फिर जो है ना हमारे जो है ना इटर्नल एवोल्यूशन बुक आ जाती है, जो कि हमारे मेट से बोल रही होती है कि तुम्हारे पास 6 सील है, इन 6 सीलों में से तुम्हें 2 सील को चूज करना होगा।
और जो हमारा मेट होता है उन सीलों को देखने लगता है और उनके इफेक्ट को। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ये सभी सीलें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन मैं इनमें से जो है ना पहली ये रिफ्रेश वन वाली सील को चुनूँगा। और जो हमारा मेट होता है वो उस सील को चुन लेता है जो कि एक गोल्ड रैंक की सील होती है। और इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ये जो है ना सभी जितनी भी हमारे मेट के पास सील है उन सभी की जो है ना कूलडाउन को हटा देगा। और इसका जो है ना कूलडाउन इस सील का होता है वो 30 मिनट का होता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अच्छा तो ये एक सपोर्टिव टाइप स्किल है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और दूसरी सील को चूज करने के लिए 3 और सील देखने लगता है और मैंने लगता है ये तीनों सील भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इनमें से मुझे कौन चुनने चाहिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सोलो डेवलपमेंट नाम की जो है ना एक और स्कूल को चुन लेता है, जिसमें से जो है ना उसकी एक पहली वाली स्किल होती है वो 75% तक 45% तक एटीट्यूड को बढ़ाती थी। लेकिन जो ये है ना ये स्किल जो है ना सोलो डेवलपमेंट 2 ये जो है ना 450% तक इसके सभी एट्रीब्यूट को बढ़ा देगी। और जो हमारा मेट होता है बोल लेता है इसकी फर्स्ट और सेकंड वाली दोनों ही स्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ऊपर बनने लगता है कि मैं उस झाव नाम के बंदे से बस एक ही लेवल नीचे हूँ, बस तुम मेरा इंतज़ार करो झाव मैं आ रहा हूँ। और जो ये जी होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो है ना वहाँ की ज़मीनें हिल रही होती हैं। जो मिस गुआन होती हैं बोलने लगती हैं कि जो बॉस है वो मर चुका है, तो ऑफकोर्स ये डंजन जो है ना ऐसे गायब हो रही है। और जो वो गुंडों मतलब जो 3-4 दोस्त होते हैं उनका बॉस होता है बोलने लगता है कि ठीक है ब्रदर हम जा रहे हैं, आज से हम भाई लोग हैं। और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, बोल लेते हैं बाय बाय गाइस। और जो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा हीरोइक था। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है ये जी हमारे मेट्रो से कि चैंग जी चलो भी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्या तुम चल सकते हो। जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है चलो ठीक है मैं चल सकता हूँ, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर हमारा मेट्रो बोलने लगता है ट्रेजर बॉक्स कहाँ गया। जो मिस गुआन होती है बोलने लगती हैं कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा खाली जगह थी इसीलिए मैंने वहाँ उसे रख लिया है। जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है हमने पहले ही डील कर ली थी, जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी हम उसको तुम्हें दे देंगी और मैं तुमको ये वेपन भी बाद में लौटा दूंगा। जो मिस गुआन होती बोले थे नहीं वो ट्रेजर बॉक्स तुम्हारा है मैं तुमको दे दूंगी, भले ही मैंने जो है ना एक एग्रीमेंट करा है लेकिन वो फिर भी तुम्हारा है, तुमने उसको पाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। जो हमारा मेट होता है मिस गुआन को इसके लिए शुक्रिया बोलता है। और जो अपना ये जी होता है बोल रहा होता है कि यहाँ पर सडनली क्या हो रहा है, क्या जो है ना हम लोग द ट्रैप में जा रहे हैं। और जो मिस गुआन होती है बोले तुम लोग चिंता मत करो, मैं जो है ना पूरी कोशिश करूँगी मैं जल्द से जल्द अपने पिता से बात कर तुम लोग की मदद करने के लिए आ सकूँ। और वो लोग जो है ना पोर्टल के पास आ जाते हैं। और जो ये जी होता है हमारे मेटर से बोलने लगता है चैन जी क्या तुम तैयार हो। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है तुम चिंता मत करो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और जो बाहर के सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं भाई जाओ देखो वो बंदा आ रहे हैं। और जो झाओ नाम का बंदा होता है बोलने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों बाहर आ जाओगे, तुम दोनों बास्टर्ड। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो है ना ये जी तुम्हारे फादर ने पहले ही विद्रोह कर दिया है। और जो गांव के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने पहले ही कर दिया कि जैसे हम तुमको देखें वैसे कि वैसे हम तुम दोनों कर दें, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो चलो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड में हमारा मैटर ये जी से बोलने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही अंकल लियो को पता चला कि उन्होंने जो है ना झाओ ने तुम्हें ज़बरदस्ती डंजन में भेज दिया है, उन्होंने वैसे ही जो है ना अपनी लोगों के साथ अटैक कर दिया। और फिर हमें हमारा मैटर पैनल दिखाया जाता है जहाँ उसके पास जो है ना इस टाइम पर 7 सील होती हैं। और जो ये जी होता है बोल रहा होता है कि हाँ हमें जल्दी से इन लोगों को मार पीट कर जाना होगा ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। और जो झाओ होता है बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों को मार के यहाँ से जा सकते हो, तुम जैसे जो है ना छोटे मोटे बंदे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। और जो सभी बंदे होते हैं वो भी झाओ के साथ ही वो भी हमारे मेट और ये जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। और जो अपना ये जी और जो है ना चैंग जी दोनों को लोग बोल रहे होते हैं तुम दोनों जो है ना लिटिल बास्टर जिन्हें आज तक किसी को मारा भी नहीं है, उसे क्या लगता है कि तुम हम लोगों को मार सकते हो, हमारे बॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जाओ। और जो हमारा मेट्रो होता है अपने जो है ना डेगर को निकालते हुए बोलने लगता है चलो ठीक है फिर आ जाओ, आकर हम आज जो है ना मुकाबला कर ही लेते हैं। और लोग हमारे मेट्रो पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ी आसानी से उन लोगों को काट डालता है। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है जाओ आज तुम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, तुम वो पर्सन हो जिससे मैं जो है ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ।
और जो झाओ जो उसके दो साथी होते हैं वो सब इस देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं सब देखकर, और बोलने लगते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, मैं तो उसको देख ही नहीं पाया, उसकी मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हमारा मैटर होता है बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले ही वाला ही बंदा हूँ, अब तुम भूल जाओगी जो पहले बंदा था जिसको तुम बुली करते थे। जो झाओ होता है बोलने लगता है कि तुम जो है ना कुछ छोटे मोटे बंदों को मार कर क्या समझते हो कि तुम मेरे जैसे बॉस से सामना कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जो है ना किसी ने बॉस को मार दिया और तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए, तुम लेवल 2 या 3 पर पहुंच गए, तो तुम मुझ जैसे बॉस का सामना कर सकते हो, तुम बस यहाँ पर मरने वाले हो। ये सुनकर जो ये जी होता है वो बड़े वियर्ड तरह से हंसते हुए बोलने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई, तुम्हें क्या लगता है मैंने उस बॉस को पहले ही मार डाला है और अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और जो ये जी होता है बहुत ही ज़्यादा फ़नी सा जो है ना फेस बना रहा होता है, मन ही मन में सोच रहा होता है प्लीज़ मुझे कोई रोको, मैं इस तरह से जो है ना हरकतें नहीं करना चाहता। और जो झाओ होता है वो भी हमारे जो है ना ये जी के इस तरह की बातों को सुनकर जो बोलने लगता है कि अच्छा अगर तुमने उस बॉस को मारा है तो तुम्हारी जो सील होगी वो जो है ना चेंगी से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी। जो झाओ होता है बोलने लगता है कि ठीक है, तो तुम्हें ग्रैंडफादर बताएंगे कि उनकी जो है ना सील है वो गोल्ड रैंक की सील है, बताओ फिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जो झाओ होता है बोलने लगता है ये जी बास्टर्ड आज तुम मर जाओ। और जो उसके दोनों साथी वाले बंदे होते हैं बोलने चलो ठीक है हम इनको ख़त्म करते हैं जल्दी से, और वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं। और बोलने लगता है उन दोनों की जो हमारा बहुत झाओ हो बहुत ज़्यादा कमीना है, वो कमज़ोर से खुद लड़ता है और स्ट्रॉन्ग से लड़ने के लिए हमें भेज देता है। और जो ये जी होता है हमारे मेंट और बनाने लगता है बोलने लगता है कि चैंग जी इसको तुम हैंडल करो। और जो वो बॉस होता है झाओ वो बोलने लगता है चलो ठीक है चैंग जी पहले तुम ही मर जाओ, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ी आसानी से उस कैरेक्टर को काउंटर कर लेता है। जो देखकर जो वो झाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि ये मेरी फोर्स को जो है ना इतने ज़्यादा आसानी से कैसे काउंटर कर पा रहा है, क्या ये जो है ना ये लेवल 4 की पावर है इसकी, लेकिन जो है ना ये लेवल 4 पर कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी तो कोई भी लेवल अप नहीं कर सकता। और फिर वो जो है ना अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है जो कि एक गोल्ड रैंक की सील होती है, और इसका इफेक्ट ये होता है कि उसकी जो है ना एट्रीब्यूट और स्टेटस और उसकी स्पीड 30% से बढ़ जाएगी। और जो बोलने लगता है झाओ अगर जो है ना मेरी इस सील के साथ जब तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे तो तुम्हारी सभी की सभी ताकत बेकार है, मैं लेवल 8 का बंदा हूँ और मेरा जो है ना पावर तुमसे बहुत ही ज़्यादा हायर है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे, तुम कचरे तुम आज मरने वाले हो। और जो वो हमारा झाओ होता है हमारे मेंटर बहुत ही ज़्यादा डेली अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमारे मेंटर पर इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और जो झाओ होता है बोल रहा होता है कि इस पावर तो लेवल 4 से बहुत ही ज़्यादा है, ये मेरे पावर को कैसे मैच कर पा रहा है। और जो हमारा मेंटर होता है हमें दिखाया जाता है वो बड़ी आसानी के साथ झाओ के सभी अटैक को डोज करे जा रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि 3 सालों में तुमने जितने भी तोड़ फोड़ मचाई, जितनी बार मेरे घर पे आए मुझे मारा पीटा, उन सभी का बदला आज मैं लेने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो हमेशा ही जाता हमारे मेट को बहुत ही ज़्यादा मारता और उससे जो है ना पैसे वगैरह सबको छीन लेता है, जिससे जो हमारा मेट होता है उसके खाने की भी लाने पड़ जाते। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है क्या तुम्हें मुझे नहीं पता है कि तुम किस लिए आते, तुम अवेकनिंग स्टोन के लिए आते थे और तुम्हें पता भी है वो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए छोड़ के गया था, तुम्हें पता भी है कि मुझे जो है ना तुम्हारी वजह से कितनी ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। जो सुनकर जो झाव होता है बोले सट अप बास्टर्ड। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल लेता है वो सभी चीज़ें मेरी सिस्टर की थी और उस अवेकनिंग स्टोर को पाने के लिए मेरी सिस्टर ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी सभी सील्स को एक साथ एक्टिवेट करने लगता है, जिससे जो हमारी मेन कैरेक्टर की पावर होती है वो लगातार बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि उन 3 सालों का बदला आज मैं तुमसे लेने वाला हूँ, आज मैं तुमको यहीं पर मार डालूंगा, अब मर भी जाओ। और जो झा होता है बोलने लगता है इस बंदे की पावर तो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है, अब मैं इस पावर का जो है ना बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाऊंगा। और जो हमारा मेंटर होता है उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ अटैक कर रहा होता है, जिसे जो झा होता है वो भी नहीं संभाल पाता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि आज मैं उन सभी चीज़ों का तुमसे बदला लूँगा। और ये बोलकर जो झा होता है उसको हमारा मेंटर मार डालता है और फिर उन दोनों बंदे के भी ऊपर भी अटैक करने लगता है, झाव के साथी के ऊपर, और बोलने लगता है कि तुम भी मुझे परेशान करने में शामिल थे, और अपना डैगर थ्रो कर उन दोनों के भी वहीं पर मार डालता है। और बोलने लगता है कि फाइनली आज मैंने जो है ना अपने 3 साल का बदला ले लिया। और जो चेंग जी होता है बोलने लगता है कि वो समाज जो है ना हम ये फाइट विन कर चुके हैं। और फिर जो ये जी होती है उसकी नज़र झाव की जो है ना पैंट पर जाती है, जहाँ जो मोतियों का एक कंगन होता है वो गिरा होता है, और बोलने लगता है कि देखो वहाँ कुछ चमक रहा है। और जब ये जो है ना
चेंगजी उसको उठाकर देखता है तो बोलने लगता है ये तो एक मोतियों का जो है ना कंगन है, जो देखकर जो ये जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगे तो मेरी मदर का है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो क्या हुआ होगा जो है ना ये जी की मदर और उसके फैमिली के साथ, क्या झा और जो गांव का एडमिनिस्ट्रेटर है उसने जो है ना ये जी के फैमिली के साथ कुछ कर दिया है। अब ये सब तो हमको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।